पूरे हिंदुस्तान में एक पहले से ही एक छुआछूत और गैर बराबरी का एक दौर चला था। मगर जब आप अभी बात करेंगे 2026 की, अभी के भारत की बात करेंगे तो आज भी लोग कहते हैं कि अभी इस प्रकार का कहीं कोई संकट नहीं, कहीं कोई तरह की गैर बराबरी नहीं। मगर जैसे ही आप शैक्षणिक संस्थाओं में रेगुलेशन आने की बात होगी, तब वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा जातीय जकड़न में आज भी हमारा हिंदुस्तान खड़ा है। आज भी हिंदुस्तान में कितनी बड़ी जातीय जकड़न में और सामाजिक छुआछूत और गैर बराबरी का जो सारा सिस्टम है आज भी चल रहा है। इसे हम लोग को समझने की जरूरत है कि आज भी जो गैर बराबरी और बराबरी की जो लड़ाई, इसको हम लोग को लड़ना है। और इसमें तमाम तरह की हमारी पार्टी भाकपा माले, आरवाईए, आइसा और इसके साथ साथ तमाम जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली संगठन है, इस यूजीसी रेगुलेशन जो जिसको कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया था, ये भाजपा की साजिश से हम लोग उसको चाहते हैं कि वो पूरा रेगुलेशन फिर से लागू हो और वो रोहित एक्ट पे लागू किया जाए और वो कानून बना करके संसद से लागू किया जाए, ताकि ये किसी प्रकार का फिर कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और जिस तरह से ये भाजपा की साजिश है, उस साजिश से भी हम लोग आप लोग को आगाह करना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में गरीब दलित का वोट लेकर के लोग सत्ता में जाते हैं, मगर उन्हीं के वोट के जरिए प्राप्त हुए ताकत से गरीबों पर ही जुल्म करने का प्रयास किया जाता है, गरीबों का ही अधिकार छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है, गरीबों को ही एक नरकीय स्थिति में जो ढकेलने की जो बात हो रही है, नौजवानों का जो भविष्य से खिलवाड़ करने की जो बात हो रही है, इन तमाम बातों पर आप गौर कीजिए। और आने वाले समय में जो आपकी असली दुश्मन है, जो इस पूरे सिस्टम की जो दुश्मन है, जो आपके संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र के जरिए मिले हुए अधिकार की जो दुश्मन है, उसको आप पहचानिए। और पहचान के आने वाली समय में जो भी संविधान बचाने की लड़ाई होगी, आरक्षण बचाने की लड़ाई होगी, या तमाम जहां पर छुआछूत को दूर करने की, गैर बराबरी की जो लड़ाई है, हम तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप तमाम लोग इन तमाम मुहिमों में शामिल होकर के अपने अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। तभी जाकर के हमारा संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, हमारा समाज बदलेगा।